क्या आपने कभी नोटिस किया है, आप डाइट भी करते हैं, जिम भी जाते हैं, फिर भी वजन कम नहीं होता? या फिर दिन भर मेहनत करने के बाद भी थकान कभी पीछा नहीं छोड़ती? या फिर रात को लेटने के बाद भी दिमाग बंद नहीं होता और नींद अधूरी रह जाती है? अक्सर हम सोचते हैं शायद हमें और कम खाना चाहिए या और ज्यादा वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन असली सच्चाई ये है, समस्या कैलोरीज की नहीं, हार्मोन्स की होती है। हमारे शरीर में 4 मास्टर हार्मोन हैं। एक इंसुलिन जो तय करता है कि हमारी खाई हुई शुगर एनर्जी बनेगी या फैट। 2 कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन जो अलार्म बजाता है और पेट की चर्बी बढ़ाता है। 3 एस्ट्रोजन और जो बैलेंस में हो तो एनर्जी और हेल्थ देता है, लेकिन डोमिनेंस हो तो ब्लोटिंग, फैट और मूड स्विंग्स लाता है। 4 लेप्टिन जो दिमाग को सिग्नल भेजता है, पेट भर चुका है, अब बस करो। अगर ये चारों गड़बड़ा जाए तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले, वजन नहीं घटेगा, थकान बनी रहेगी और हेल्थ हाथ से निकलती जाएगी। यही कहानी है राहुल और स्टारी की। 2 आम लोग जिनके सामने भी वही दिक्कतें आई जो शायद आप भी झेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक एक करके अपने हार्मोन्स को रीसेट किया और पाया, बिना भूखे रहे वजन घटाना, दिन भर एनर्जी बनाए रखना, गहरी सुकून भरी नींद और सबसे जरूरी शरीर और दिमाग में हल्कापन। यही इस बुक स्क्रिप्ट का मकसद है, आपको सिखाना कि कैसे छोटे छोटे बदलाव से आप भी अपने हार्मोन्स को रीसेट कर सकते हैं और हेल्थ को वापस पा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी आप हमेशा थकैत के क्यों रहते हैं? या फिर जिम जाने और डाइट करने के बाद भी वजन कम क्यों नहीं होता? इसका जवाब कैलोरीज नहीं, बल्कि इंसुलिन नाम का हार्मोन है। चैप्टर 1, इंसुलिन रिसेट करें। इंसुलिन को समझिए अपने शरीर की एनर्जी की चाबी की तरह। जब भी आप खाना खाते हैं, चाहे वो चाय में चीनी हो, ब्रेड, पेस्ट्री, स्नैक्स, इंसुलिन उस शुगर को ब्लड से उठाकर एनर्जी में बदल देता है। लेकिन जब शुगर बार बार आती रहती है, सुबह की मीठी चाय, ऑफिस में बिस्किट, शाम का कोल्ड ड्रिंक और रात का हैवी कार्ब डिनर, और तो शरीर धीरे धीरे इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देता है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और यही असली कारण है, थकान जो आराम से भी ठीक नहीं होती, वजन जो कभी कम नहीं होता, स्किन जो डल और बेजान हो जाती है। राहुल 28 साल का एक आईटी इंजीनियर है। उसका दिन सुबह 7 बजे शुरू होता है। नींद खुलते ही सबसे पहले वो एक मीठी चाय पीता है ताकि थोड़ा फ्रेश फील करे। ऑफिस पहुंचते ही काम का प्रेशर शुरू हो जाता है। लंच टाइम पर जल्दी जल्दी वो व्हाइट ब्रेड सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक पीकर काम पर वापस लौट आता है। शाम होते होते थकान इतनी बढ़ जाती है कि उसे कुछ मीठा या स्नैक चाहिए होता है, कभी बिस्किट, कभी चिप्स, कभी पैकेज जूस। रात को घर पहुंचकर वो सोचता है, आज तो बहुत थक गया, अच्छा सा डिनर कर लेता हूं। और डिनर बनता है चावल, रोटी और हैवी करी। राहुल की समस्या, अच्छी खबर यह है कि इंसुलिन को नेचुरली रिसेट किया जा सकता है, बस कुछ आसान बदलाव। शुगर डिटॉक्स सिर्फ 3 दिन तक पूरी तरह शुगर छोड़ दे। रिसर्च कहती है इससे क्रेविंग 60% तक कम हो जाती है। हाई फाइबर फूड्स, ओट्स, ब्रोकोली, स्पिनच, चिया सीड्स, ये ब्लड शुगर को स्टेबल रखते हैं। प्रोटीन ब्रेकफास्ट, अंडे, स्प्राउट्स या दाल से दिन की शुरुआत करें ताकि दिन भर एनर्जी बनी रहे। गहरी नींद, 7 से 8 घंटे की नींद इंसुलिन को बैलेंस करती है। हाइड्रेशन, दिन में 8 से 10 गिलास पानी इंसुलिन को सही सिग्नल भेजता है। जैसे ही इंसुलिन रिसेट होता है, वजन घटने लगता है, बिना भूखे रहे, एनर्जी दिन भर बनी रहती है, स्किन नेचुरली ग्लो करती है और सबसे जरूरी, आप अपने शरीर में हल्कापन और कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। याद रखिए, इंसुलिन रिसेट कोई डाइट नहीं, यह आपकी बॉडी के साथ एक दोस्ती का समझौता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि चाहे जितना डाइट कर ले, जिम कर ले, फिर भी पेट की चर्बी घटती ही नहीं? या रात को लेटने के बाद भी दिमाग शांत नहीं होता और नींद पूरी नहीं आती?
इसका असली कारण अक्सर स्ट्रेस हार्मोन का कॉर्टिसोल होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो सबसे पहले पेट पर फैट जमने लगता है, या फिर कितनी भी कोशिश करो नींद गहरी नहीं आती? इसका कारण है कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन। चैप्टर 2, कॉर्टिसोल रिसेट। कॉर्टिसोल हमारे शरीर का अलार्म है। जैसे सड़क पर अचानक गाड़ी सामने आ जाए तो कॉर्टिसोल हमें अलर्ट करता है, ताकत देता है, फोकस बढ़ाता है। समस्या तब होती है जब ये अलार्म हर समय बजता रहे। आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि दिमाग हर वक्त सोचता रहता है, खतरा है, खतरा है। नॉन स्टॉप ईमेल्स, डेडलाइंस, सोशल मीडिया कंपैरिजन सब मिलकर कॉर्टिसोल को हमेशा हाई रखते हैं। नतीजा, पेट की चर्बी जो कभी नहीं जाती, नींद खराब, मूड हमेशा चिड़चिड़ा, बेवजह एंजाइटी। याद है राहुल, जिसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमेशा थकान रहती थी, लेकिन अब उसके सामने दूसरी बड़ी दिक्कत आने लगी। राहुल सुबह 7 बजे अलार्म से उठता है, लेकिन नींद अधूरी रहती है, शरीर भारी लगता है, दिमाग सुस्त। फिर भी ऑफिस पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होता है। ऑफिस पहुंचते ही ईमेल्स का ढेर, मीटिंग्स की लाइन, ऊपर से बॉस का प्रेशर। हर मिनट लगता है कि कोई न कोई काम बाकी रह गया है। लंच टाइम पर भी वह सचमुच रिलैक्स नहीं कर पाता। खाना खाते हुए भी दिमाग अगले टास्क के बारे में सोचता रहता है। शाम होते होते राहुल को लगता है कि उसकी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो गई है, लेकिन काम तो बाकी है, तो वो खुद को जगाने के लिए कॉफी या मीठा स्नैक ले लेता है। घर आता है तो फैमिली के साथ बैठना चाहिए, लेकिन दिमाग अभी भी ऑफिस मोड में होता है। फोन पर नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग सब मिलकर उसका दिमाग ओवरलोड कर देते हैं। राहुल बिस्तर पर जाता है, आंखें बंद करता है, लेकिन नींद गहरी नहीं आती। रात भर दिमाग भागता रहता है, कल का प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा, अगली मीटिंग में क्या होगा। राहुल सोचता है, शायद मुझे और कम खाना चाहिए, शायद और ज्यादा जिम करना चाहिए। लेकिन असली सच ये था कि उसका कॉर्टिसोल लेवल हमेशा हाई था। उसका शरीर हर समय अलार्म मोड में था, जैसे दिमाग बार बार कह रहा हो, खतरा है, खतरा है, अभी रिलैक्स मत कर, अभी अलर्ट रहो। और यही वजह थी कि उसका पेट का फैट बढ़ रहा था, नींद खराब हो रही थी और मूड हमेशा चिड़चिड़ा बना रहता था। अच्छी खबर यह है कि स्ट्रेस को पूरी तरह खत्म नहीं करना पड़ता, बस समझदारी से हैंडल करना पड़ता है। कुछ आसान बदलाव राहुल ने किए। माइंडफुल ब्रेक्स का हर 2 घंटे में 2 मिनट गहरी सांस लेना, अर्ली स्लिप और रात 11 बजे से पहले सोना, ताकि मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल बैलेंस रहे। स्क्रीन डिटॉक्स, सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल और लैपटॉप बंद। मॉर्निंग सनलाइट, सुबह 10 मिनट धूप में बैठना, ताकि दिमाग को सिग्नल मिले दिन शुरू हो चुका है, अब अलार्म शांत हो। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग और रात को 3 चीजें लिखना जिनके लिए वो शुक्रगुजार है। कुछ ही हफ्तों में राहुल ने नोटिस किया, पेट की चर्बी धीरे धीरे कम होने लगी, नींद गहरी और सुकून भरी हो गई, मूड पहले से शांत और पॉजिटिव, और सबसे बड़ी बात, दिमाग अब हर वक्त खतरे का अलार्म नहीं बजाता था। याद रखिए, कॉर्टिसोल रिसेट करने का मतलब है अपने शरीर को यह सिग्नल देना, अब सब ठीक है, तू सेफ है, तू रिलैक्स कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कई लोग डाइट, एक्सरसाइज सब करते हैं, फिर भी उनका वजन घटता नहीं? या फिर बार बार मूड बदलना, पेट खुला रहना, या थाई और हिप्स पर फैट बढ़ना? इसका कारण हो सकता है एस्ट्रोजन डोमिनेंस। एस्ट्रोजन सिर्फ महिलाओं का हार्मोन नहीं है, बल्कि पुरुष और महिलाएं दोनों इसे बनाते हैं। ये एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जरूरी है, लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो शरीर धीरे धीरे थकने लगता है। आज की लाइफस्टाइल ही इसकी बड़ी वजह है। पैकेज स्नैक्स और प्रोसेस्ड मीट, प्लास्टिक बोतल या कंटेनर में पानी खाना, और केमिकल भरे कॉस्मेटिक्स, ये सब शरीर में ऐसे टॉक्सिन बनाते हैं जो एस्ट्रोजन को बिगाड़ देते हैं। राहुल की लाइफ में जब कुछ सुधार आने लगा और उसने जिम ज्वाइन किया, वहीं उसकी मुलाकात हुई स्टारी से।
27 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल। बाहर से देखकर लगता था कि सब ठीक है, स्लिम, एक्टिव और हमेशा स्माइलिंग फेस। लेकिन उसके अंदर की कहानी अलग थी। स्टारी रोज जिम जाती थी। सुबह ग्रीन सलाद, दही और स्मूदी से दिन शुरू करती। लंच में हल्का खाना और शाम को डाइट स्नैक। दोस्त अक्सर कहते, तू तो इतनी हेल्दी खाती है, फिर भी वजन क्यों घटता नहीं? लेकिन स्टारी के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी कि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसके वजन का ज्यादातर हिस्सा हमेशा थाई और हिप्स पर ही जाता था। हर महीने मूड ऐसा बदलता कि कभी गुस्सा, कभी उदासी, कभी अजीब सा खालीपन। और सबसे परेशान करने वाली बात तो उसका पेट हमेशा ब्लोटेड रहता था। वो कहती, भले ही मैंने सिर्फ सूप ही पिया हो, फिर भी ऐसा लगता है जैसे पूरा पेट फूल गया हो। राहुल ने उसकी बातें सुनी और सोचा, ये तो मेरे जैसे ही लग रही है। मुझे भी तो पता नहीं था कि मेरी दिक्कत इंसुलिन और कॉर्टिसोल से थी। असल में स्टारी की परेशानी का नाम था एस्ट्रोजन डोमिनेंस, यानी शरीर में एस्ट्रोजन जरूरत से ज्यादा होना। लेकिन उसे इसकी जानकारी तक नहीं थी। स्टारी सोचती थी कि वो बहुत हेल्दी है, लेकिन रोजमर्रा की कुछ छोटी छोटी आदतें उसकी हेल्थ को अंदर से बिगाड़ रही थी। पैकेट स्नैक्स, काम के बीच भूख लगी तो पैकेट खोलकर एनर्जी बार या फ्लेवर्ड चिप्स खा लेती। प्लास्टिक बोतल का पानी, ऑफिस में हर जगह प्लास्टिक की बोतलें, वही उसका सोर्स था। कॉस्मेटिक्स का हाई यूज मार्केटिंग जॉब थी। हमेशा प्रेजेंटेबल दिखना जरूरी। रोज फाउंडेशन, परफ्यूम, हेयर प्रोडक्ट्स जिनमें हार्मोन डिस्टर्बिंग केमिकल्स थे। ये सब चीजें धीरे धीरे उसके शरीर में टॉक्सिन जमा कर रही थी और यही टॉक्सिन एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाकर उसे अंदर से थका और असंतुलित बना रहे थे। स्टारी और राहुल ने मिलकर छोटे छोटे बदलाव किए। क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स, ब्रोकोली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, जो लिवर को एस्ट्रोजन डिटॉक्स में मदद करते हैं। प्लास्टिक से दूरी, अब दोनों ने पानी और खाना सिर्फ स्टील या ग्लास में रखना शुरू किया। प्रोसेस्ड मीट हटाना, पैकेज मीट और हार्मोन इंजेक्टेड डेयरी छोड़ दी। क्लीन कॉस्मेटिक्स, स्टारी ने पैराबेन फ्री और नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में बदलाव साफ दिखने लगे। स्टारी की ब्लोटिंग कम हुई, मूड स्विंग्स कंट्रोल में आए और थाई हिप्स पर जमा फैट भी धीरे धीरे घटने लगा। राहुल ने देखा कि हेल्थ सिर्फ जिम या डाइट से नहीं आती, बल्कि हार्मोनल बैलेंस से आती है। और स्टारी ने महसूस किया कि छोटे छोटे नेचुरल चेंज भी शरीर को अंदर से रीसेट कर सकते हैं। याद रखिए, एस्ट्रोजन रीसेट करने का मतलब है अपने शरीर को क्लीन, हल्का और बैलेंस बनाना, अब बिना दवाई, बिना क्रैश डाइट। क्या आपने कभी नोटिस किया है, आपका पेट भरा होता है फिर भी खाने का मन करता है, या देर रात अचानक क्रेविंग्स आ जाती है, बस कुछ मीठा खा लो फिर सो जाओ? इसका कारण है लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो दिमाग को सिग्नल भेजता है, पेट भर चुका है, अब खाना बंद कर दो। ये फैट बर्निंग और मेटाबॉलिज्म का भी मास्टर है। लेकिन जब लेप्टिन का मैसेज दिमाग तक नहीं पहुंचता तो शरीर और दिमाग दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। ओवर ईटिंग, खाना जरूरत से ज्यादा, लेट नाइट स्नैक्स, नींद की कमी, ये तीनों आदतें दिमाग के रिसीवर को ब्लॉक कर देती है। नतीजा, भूख हमेशा बनी रहती है, क्रेविंग्स कंट्रोल से बाहर, नींद खराब, मेटाबॉलिज्म धीमा। राहुल और स्टारी जिम सेशन खत्म करके अक्सर कॉर्नर वाली कैफे में बैठते थे। पसीना पोंछते हुए राहुल ने एक दिन अचानक कहा, स्टारी, मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ हो क्या रहा है। सुबह अच्छा खासा नाश्ता करता हूं, ओट्स, फल, कभी कभी एग भी। लंच में पूरी थाली खाता हूं, शाम को स्नैक और फिर डिनर, सब कुछ करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा भूख लगती रहती है। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जोड़ा, रात को तो हाल और खराब हो जाता है। नींद आने से पहले अचानक किचन का दरवाजा खुल जाता है और मैं कुछ न कुछ निकाल कर खा ही लेता हूं, बिस्किट, बचा हुआ खाना या मीठा। फिर सोने जाता हूं तो नींद भी टूट टूट कर आती है।
सुबह उठकर थकान वैसे की वैसे रहती है। स्टारी ने सुनकर गहरी सांस ली और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मुझे लगा सिर्फ मैं ही ऐसी हूं। कल रात की ही बात है, मैंने सलाद खाया था, बिल्कुल लाइट डिनर। सोचा था आज क्लीन ईटिंग डे, लेकिन रात के 1 बजे अचानक पेट से आवाज आई, कुछ खा लो, बस थोड़ा सा। मैं उठी और चिप्स का पैकेट खोल डाला। पेट भारी हो गया, नींद भी खराब हुई। सुबह उठी तो सबसे पहले यही ख्याल आया, ये मैंने क्यों खा लिया। गिल्ट, भारीपन और पूरा दिन मूड ऑफ। दोनों कुछ देर चुप रहे। उनके चेहरे पर एक जैसी बेचैनी थी। क्या हमारी विल पावर इतनी कमजोर है? राहुल ने धीरे से कहा, शायद हमें सेल्फ कंट्रोल की कमी है। लोग तो फास्टिंग कर लेते हैं और हम रात में भी कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन सच यह था कि गलती न राहुल की थी न स्टारी की। असल वजह थी लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन जो दिमाग को सिग्नल भेजता है, पेट भर चुका है, अब खाना बंद करो। वो सिग्नल उनके दिमाग तक पहुंच ही नहीं रहा था। शरीर भले ही भरा हुआ था, लेकिन दिमाग को लगता रहा और चाहिए, अभी भूख बाकी है। ये डिटेल अब कहानी को और गहराई देता है, जिससे रीडर खुद को राहुल और स्टारी की जगह महसूस कर पाए। राहुल और स्टारी ने मिलकर छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, दिन में सिर्फ 8 से 10 घंटे के भीतर ही खाना, बाकी समय बॉडी को रेस्ट। हाई प्रोटीन डाइट, ब्रेकफास्ट में अंडे, दाल या स्प्राउट्स, ताकि भूख जल्दी न लगे। नींद सुधारना, देर रात मोबाइल बंद करना और 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना। कुछ ही हफ्तों में दोनों ने महसूस किया, अब क्रेविंग्स पर कंट्रोल आसान हो गया। रात को नींद गहरी आने लगी और सबसे बड़ा बदलाव, बिना भूखे रहे फैट घटने लगा। राहुल और स्टारी ने सीखा कि हेल्थ का खेल सिर्फ कैलोरीज का नहीं, बल्कि सही सिग्नल्स का है। जब लेप्टिन रिसेट होता है तो शरीर खुद कहता है, पेट भर चुका है, अब बस करो। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बिना गुस्सा किए, बिना ज्यादा बोले, हमेशा अपनी बात मनवा लेते हैं। ऑफिस में बॉस या फिर दोस्तों के बीच खुनकी चालें हमेशा काम करती हैं। आखिर ये कैसे करते हैं वो? इसका नाम है मैनिपुलेशन की आर्ट। अगले सेशन में हम जानेंगे लोग आपकी कमजोरियों को कैसे पहचानते हैं, शब्दों और इमोशन से गेम कैसे खेला जाता है, और आप कैसे इस आर्ट को समझकर खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगली वीडियो में आप जानेंगे आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन और लोग कैसे आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके फैसलों को चुपचाप कंट्रोल कर लेते हैं।